साल 2009 यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क सिटी के लोगार्डिया से शार्लेट के लिए 150 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरती है। बट कुछ समय बाद ही प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन सूली एंड क्रू को हडसन रिवर में प्लेन को इमरजेंसी डिच करवाना पड़ता है। हालांकि ये डिच कैप्टन इतनी स्मूथली करते हैं कि इस घटना में किसी की जान नहीं जाती है, सिवाय कुछ मेजर इंजरीज के। बट ऐसा क्या हुआ था फ्लाइट 1549 में, किसकी गलती होती है, कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार होता है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के आर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 15 जनवरी 2009, एयरबस A320 सीरीज की प्लेन यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 अपने लोकल टाइम दिन में 3:24 पे 5 क्रूज एंड 150 पैसेंजर्स के साथ लोगार्डिया से शार्लेट के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन के कैप्टन चेस्ले सूली सुलेन बर्गर होते हैं, जिन्हें टोटल 19,663 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। इसके साथ ही सूली ग्लाइडर पायलट एंड एविएशन सेफ्टी के एक्सपर्ट भी होते हैं। इसके अलावा 49 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर्स जेफरी स्काइज होते हैं, जिन्हें टोटल 20,727 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एयरबस A320 में जेफरी की ये फर्स्ट फ्लाई होती है। एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करें तो दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसके अलावा फ्लाइट में 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी होते हैं। तकरीबन 3:27 पे उड़ान के ऑलमोस्ट 3 मिनट बाद फ्लाइट 1549 2818 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ान भर रही होती है एंड इसके साथ ही क्लाइंब अप कर रही होती है। इसी दौरान पायलट्स का फ्रंट व्यू कंप्लीटली वर्ड से भर जाता है एंड जैसे ही फ्लाइट थोड़ी आगे बढ़ती है, वो वर्ड्स प्लेन से टकराने लग जाते हैं। वर्ड्स के टकराते ही प्लेन से जैसे बैंग की तेज आवाज आने लग जाती है एंड अगले 19 सेकंड तक प्लेन ऑलमोस्ट 3060 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है एंड इसके बाद नीचे की ओर डिसेंड होने लग जाता है, क्योंकि वर्ड्स के टकराने से दोनों इंजन से आग की लपटें निकलने लग जाती है एंड इसके साथ ही दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। जबकि इस फ्लाइट को अभी 2 घंटे की दूरी तय करनी थी, आग की लपटे से काफी स्मोक भी निकलने लग जाता है, जो कि डायरेक्टली अंदर की ओर आने लग जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स भी पैनिक होने लग जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद ही पैसेंजर्स को आग की लपटें भी दिखाई देने लग जाती है, जिससे सभी पैसेंजर्स और भी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। पायलट समझ गए थे कि अब फ्लाइट को जितनी जल्दी हो सके आसपास के रनवे तक पहुंचकर इमरजेंसी लैंड करवाना होगा। लेकिन फ्लाइट अभी जिस पोजीशन पे उड़ान भर रही थी, जिस जगह पे उड़ान भर रही थी, वहां से पास का रनवे भी तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर दूर था। फ्लाइट के दोनों इंजन्स बंद हो जाने के कारण पायलट इमीडिएटली एटीसी को मेडे कॉल करते हैं, जिसमें सूली ये बताते हैं कि वर्ड स्ट्राइक के कारण हम दोनों इंजन खो चुके हैं और प्लेन लगातार डिसेंड हो रही है। एटीसी की स्टेटस पूछने पे कैप्टन सूली ये बताते हैं कि प्लेन 18 फीट पर सेकंड की स्पीड से डिसेंड हो रहा है एंड बस उनके पास 3 मिनट बाकी है। बता दें आपको, इस स्पीड के कारण प्लेन अगले 3 मिनट में न्यूयॉर्क शहर पे गिरकर क्रैश हो सकता था, जिसमें बहुत जानें जा सकती थी। अब 150 पैसेंजर्स एंड सभी क्रू की जान दोनों पायलट के हाथ में थी। पायलट लगातार इंजन को ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। पायलट के पास बस 3 मिनट थे, जिसमें या तो वो एक बड़ी दुर्घटना को बचा सकते थे या सबकी दर्दनाक जान जा सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, नदियों से डरकर नौका पार नहीं होती एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पायलट ने इतनी हेक्टिक सिचुएशन में न्यूयॉर्क के बीचों बीच हडसन रिवर में प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराने का डिसीजन लिया एंड प्लेन को हडसन के साइड मोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में पायलट का एक्सपीरियंस होना काफी मैटर करता है एंड फ्लाइट 1549 के साथ प्लस पॉइंट बस ये था कि दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस थे। हालांकि ये सिचुएशन दोनों पायलट्स के सामने फर्स्ट टाइम ही आया था। कैप्टन सूली प्लेन को बैलेंस करते हुए डायरेक्शन दे रहे थे एंड एट द सेम टाइम को पायलट एयरबस मैनुअल के हिसाब से इंजन को बार बार रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
हालांकि प्लेन के दोनों इंजन्स बंद हो जाने के कारण प्लेन बस आगे की ओर ग्लाइड करते हुए डिसेंड कर रहा था। एंड यहाँ पे कैप्टन सूली के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि बिना पावर के प्लेन को कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, साथ ही वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना। एटीसी ने लोगार्डिया पे जितने भी प्लेन खड़े थे सबको साइड करवा कर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे को रेडी कर दिया। लेकिन सूली ने एटीसी को यह बताया कि फ्लाइट रनवे तक नहीं पहुंच सकती है। इसके अलावा एटीसी ने तीतरबोरो एयरपोर्ट का ऑप्शन रखा, जिसपे सूली ने हामी तो भरी, बट चूंकि प्लेन वहां तक भी नहीं पहुंच सकता था, सूली ने एटीसी को यह बताया कि उन्हें प्लेन हडसन रिवर में ही डिच करना होगा। प्लेन का सिचुएशन ऐसा था जिसमें सभी पैसेंजर्स, क्रू की सांसें थमी हुई थी। साथ ही जैसे जैसे प्लेन हडसन के नीचे आ रही थी, बाहर के लोग भी देखकर कुछ अजीब नोटिस कर रहे थे, तो कुछ उस घटना की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। प्लेन को हडसन पे लैंड एंड डिच करना पायलट के लिए एक टफ डिसीजन था। साथ ही ये काफी खतरनाक भी था, क्योंकि इससे पहले 1996 में इथियोपियन एयरलाइंस का बोइंग 767 175 लोगों से भरा विमान इंडियन ओशन में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था, जिसमें सभी पैसेंजर्स की उसी टाइम जान चली गई थी। सो इथियोपियन एयरलाइन के पायलट की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई थी, जिसके कारण पास्ट एक्सपीरियंस काफी बुरा था। जैसे ही फ्लाइट 1549 हडसन के करीब आई, उस टाइम सूली ने सामने 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज देखा, जिसे देखकर कैप्टन का दिल बैठ गया। हालांकि सूली इस ब्रिज को महज 900 मीटर की ऊंचाई का डिस्टेंस से प्लेन को क्रॉस करवाया, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था, क्योंकि 900 मीटर का यदि डिफरेंस नहीं होता तो प्लेन डायरेक्टली ब्रिज से जा टकराता। इसी दौरान पैसेंजर सब समझ जाते हैं कि शायद ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं और अब वो मरने वाले हैं। कुछ पैसेंजर्स ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने घर वालों तक को मैसेज कर दिया था कि शायद ये उनकी लाइफ का आखिरी मोमेंट है। हडसन में डिच करने से पहले कैप्टन ने ये अनाउंसमेंट की कि अपने बॉडी को नीचे की ओर मोड़ लें एंड झुक कर बैठ जाएं, जिससे पैसेंजर्स और भी ज्यादा पैनिक होने लगे। साथ ही विंडो से उन्हें हडसन रिवर भी दिख रही थी, जो कि उनके विंडो से करीब आती जा रही थी, जो कि किसी के लिए भी दिल को दहला देने वाला मंजर हो सकता है। तकरीबन 3:31 पे प्लेन का पिछला हिस्सा हडसन रिवर को टच करता है। एंड चूंकि डिचिंग के दौरान कैप्टन सूली ने प्लेन को कंप्लीटली दोनों साइड से बैलेंस किया हुआ था, सो प्लेन का पिछला हिस्सा सहित आगे का हिस्सा भी सही सलामत लैंड कर लेता है एंड कुछ सेकंड में प्लेन पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। जब फ्लाइट रुकती है उसी टाइम इंस्टेंटली पायलट फ्लाइट के गेट को ओपन कर देते हैं, ताकि लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें। चूंकि पायलट ने एटीसी को हडसन के लिए इन्फॉर्म कर दिया था, वहां सेफ्टी सुरक्षा दल उसी टाइम तकरीबन 140 बोट के साथ पहुंच जाते हैं एंड सभी पैसेंजर्स को एक एक करके बचाना स्टार्ट करते हैं। जिन भी पैसेंजर्स को तैरना आता था वो हडसन में कूद जाते हैं एंड रेस्ट पैसेंजर्स प्लेन के विंग पे खड़े होकर वेट करते हैं जब तक उनका रेस्क्यू के लिए नंबर नहीं आता। सो इतनी दिल दहला देने वाले सिचुएशन में भी कैप्टन ने कामी हैंडल किया एंड प्लेन को स्मूथली लैंड करवाया, जो कि एक्सपीरियंस पायलट ही कर सकते थे। साथ ही ये एक तरीके से चमत्कार भी कह सकते हैं, जिसमें सभी पैसेंजर्स एंड क्रू सही सलामत बच सके। इस घटना में 90 माइनर एंड 5 मेजर इंजरीज हुई थी, जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थे। इस घटना के तकरीबन 15 महीने बाद 4 मई 2010 को इन्वेस्टिगेटर्स ने इसकी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने यह बताया कि लार्ज बर्ड स्ट्राइक के कारण प्लेन के दोनों इंजन के थ्रस्ट कंप्लीटली फेल हो गए थे। इसके साथ ही एक वेल प्रॉपर टीम वर्क एंड गुड डिसीजन इस प्लेन को सेफली लैंड कराने का मेजर कारण था, जिसके बाद पूरी क्रू एंड सूली को एविएशन के अंडर काफी अवार्ड से नवाजा गया, जिनके ऊपर बाद में सूली नाम की फिल्म भी बनाई गई। इसके अलावा सभी पैसेंजर्स को यूएस एयरवेज ने $500 का बैगेज लॉस कंपनसेशन भी दिया, जिसमें कुछ पैसेंजर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि कंपनी ने उन्हें $10,000 का भी ऑफर दिया था उस एयरवेज को सू नहीं करने के लिए। सो ये थी हडसन रिवर इंसिडेंट की पूरी स्टोरी। आप यदि ऐसी सिचुएशन में
कैप्टन सूली की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना एंड स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।